तो हेलो फैमिली, कैसे हैं? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता था कि मेरे फाइनल एग्जाम 10 मार्च से स्टार्ट होने वाले थे, तो स्टार्ट हो गए थे। मेरा पहला पेपर मैं आज दे के आ चुका हूँ। आप लोगों को पता ही था कि मेरा पहला पेपर था जो मैथ्स का था। ठीक है, तो भाई मैथ्स में इतना ज़्यादा डर लग नहीं रहा था। ठीक है, बट अच्छा गया है पेपर। जितना सोचा था उससे अच्छा गया है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री पार्ट जो हम समझ में नहीं आता था तो वो उसमें कम नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं अपना पेपर देकर आ चुका हूँ और पहला पेपर था। ठीक है, थोड़ा यानी कि पूरे सीबीएसई पैटर्न में पेपर बनाया, थोड़ा कठिन भी था, बट हाँ स्टिल पूरा ठीक गया है। जितना सोचा था उतना अच्छा गया। और अगला पेपर है मैथ्स का, इंग्लिश हिंदी का। मैथ्स से जीता है, माइंड में कर रहा है। ठीक है, हिंदी का पेपर है अगला। ठीक है, तो हिंदी की प्रिपरेशन चल रही है। हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं, पूरा ऑलमोस्ट रिविजन पूरा करवा दिया इस चीज़ में। हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। ठीक है, तो ये हिंदी खोल कर बैठा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पढ़ लेंगे जो भी यानी कि जो इम्पोर्टेंट लगेगा। और मैं आपको पेपर दिखाऊंगा कैसे क्या क्या है। अगर आप भी 9th क्लास यूपीएससी स्कूल में हो तो मैथ्स का पेपर अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आप ये पेपर देख सकते हैं, बिकॉज ये पेपर पूरे सीबीएसई पैटर्न में बनाया गया है हमारे स्कूल वालों ने। ठीक है, 9th क्लास के ओवरऑल सारे पेपर सीबीएसई के बेस बनेंगे, क्योंकि अगले साल 10th है तो देखेंगे। अगर आप भी सीबीएसई में हो तो मैं आपको ये पेपर दिखाऊंगा पूरा, और आप इसको कर कर जा सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैं अभी आपको पेपर दिखाता हूँ। फिर यानी कि 2 सेट बन रहे हैं और उसमें से एक बच्चे को ए, एक बच्चे को बी वगैरह ऐसे सेट मिल रहे हैं। तो इस वजह से कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता है, तो हम तो करते ही नहीं गए चीटिंग। ठीक है, आज तक नहीं करी चीटिंग। और अगला पेपर हिंदी का, तो हिंदी की प्रिपरेशन चल रही है। और इस पेपर में ना गैप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा ठीक है। तो ब्लॉग भी डेली नहीं आ पा रही। जो मेरी 25 दिन की डेली ब्लॉगिंग की स्टिक थी वो टूट चुकी है यार। अब मैं क्या भी कर सकता था, क्योंकि एग्जाम पर फोकस जरूरी है। ब्लॉगिंग तो बाद में भी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं एग्जाम पे फोकस कर रहा था। अब क्या कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग की स्टिक टूट गई तो फिर से बना लेंगे एग्जाम के बाद। ठीक है, और डेली चैलेंजिंग वगैरह वीडियोस आएगी एग्जाम के बाद, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब क्या कर सकता था, डेली ब्लॉग की स्टिक टूट तो गई है। अब पीछे उसको कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, 25 दिन टूट तो गई है, क्या कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा मैथ्स का पेपर। ठीक है, ये देख सकते हो। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें से 18 ऑब्जेक्टिव थे और 2 असर्शन रीजन थे। ठीक है, असर्शन रीजन थे। और उसके बाद देखो, ये असर्शन रीजन, ये असर्शन रीजन 19 और 20, यानी कि 18 एमसीक्यू थे और 2 असर्शन रीजन थे। और सबसे लास्ट में था केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी थी ये, यानी कि सीबीएसई में असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी दोनों होते हैं। यानी कि एसएसटी और साइंस में भी आते हैं और मैथ्स, तीनों में आते हैं असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, तो ये केस बेस्ड स्टडी पे आए थे हमें 12 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स के आए थे 3 क्वेश्चन, जो कि अपन ने पूरे कर दिए हैं। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। अगर आप भी सीबीएसई में तो इसको पढ़कर जा सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न पर ये पेपर बना है, तो उस वजह से आप इसको पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह पढ़ सकते हैं। इससे कि तब मैं आपको ओवरऑल पेपर दिखा देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 1 से 20 देखो पूरे यहाँ पर हो गए, देखो लो अच्छे से। ठीक है, 18 ये देखो, और इधर से अपना 18 तक के एमसीक्यू और इधर से असर्शन रीजन स्टार्ट हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू वगैरह थे, और यहाँ से सेक्शन भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर वगैरह। ठीक है, कोऑर्डिनेटर, ये ज्योमेट्री पार्ट है जो कि हमें रिवीजन में दिया गया था, तो ये सारा कर दिया। जो हमें रिवीजन में दिया गया था वो तो मैंने कर ही दिया, ज्योमेट्री पार्ट। अब बाकी जो एक्स्ट्रा में आया वो नहीं कर पाया, क्योंकि ज्योमेट्री पार्ट अपना वीक है। तो ठीक है, आप पेपर देख लीजिए अच्छे से। सैमसंग रीजन 21-22, और हमारे सीबीएसई में और वाले पेपर दे रहे, पता नहीं क्यों। सीबीएसई में आते होंगे यार ऐसे और में क्वेश्चन। एक ग्राफ वाला था, एक ही आया है, और एक और में देखो यहाँ पर और लिखा है। पेपर देखो आप पहले अच्छे से, और लिखा है, एक ग्राफ है, एक ही है, और एक ही और वाला। ठीक है, और फिर यहाँ पर से 35 क्वेश्चन और एक ही और में दे रखा है। और यहाँ पर सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी है,
जिसमें से यहाँ पर एक वो था, क्या बोलते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये तो अपना ज्योमेट्री पार्ट नहीं, ये वो है अपना चैप्टर का नाम क्या था यार, पता नहीं, चैप्टर का नाम तो मैं भूल चुका हूँ। और ये ज्योमेट्री का था, और ये ग्राफ का था, नहीं ग्राफ का नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था ये। और ये वाला, इसका जो चैप्टर का नाम है मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं यार क्या नाम था, अभी तो था पर माइंड में से निकल चुका है। हो सकता है सब मैथ्स तो नहीं पड़ गया गाइस, ठीक है। देखिए 80 मार्क्स था तो ओवरऑल अपने 50 या 60 मार्क्स आ सकते हैं, और भी कट सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में करें हैं जो भी गलती निकल सकती है ज्योमेट्री में। मैथ्स से इतना ही एक्सपेक्ट था, क्योंकि मैथ्स में ज्योमेट्री वीक है अपनी, इस वजह से साइंस में भयंकर हालत खराब हुई। एक बार फिर से पेपर देख लीजिए आप, सेक्शन ए से आप इनमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था अपना मैथ्स का पेपर, 4 पेज में आया था, टोटल 38 क्वेश्चन थे इसमें। तो अपन ने इसमें से करेंगे 33 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, ठीक है, जो ज्योमेट्री पार्ट और सर्कल के थे, ठीक है, इस वजह से। अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे। अब अगला पेपर हिंदी का, हिंदी तो खैर इजी जाएगा ही, बिकॉज हिंदी में तो अपने हर बार ज़्यादा ही आते थे हर सब्जेक्ट में से, ठीक है। हिंदी के बाद है फिर साइंस, साइंस में मिली अपने को 3 दिन की छुट्टी। साइंस देखते हैं क्या होता है साइंस में। और डेली ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ अभी, ये ब्लॉग भी आपको थोड़ा लेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो यार थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ब्लॉग आपको 12 से 13 तारीख में देखने को मिलेगा, जब मेरा हिंदी का पेपर, आज तो 10 ही है वैसे, बट ये आपको 11 या 12 में देखने को मिल सकता है शायद, या फिर पहले भी डाल सकता हूँ, कल भी डाल सकता, नहीं कल तो नहीं आ पाएगा, बट हाँ कभी भी आए आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ मैं अभी। अगर आप मैथ्स का पेपर अभी तक आपका नहीं हुआ तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न का है। और हाँ, सीबीएसई ने 9th क्लास का कोर्स जो सिलेबस है वो पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप सेकेंड हैंड नहीं ले, नई बुक्स लें, ठीक है। अब देखते हैं गाइस अगला पेपर हिंदी का, तो खैर अच्छा ही जाएगा, ऐसा तो मुझे पता है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम के बाद बड़े बड़े वीडियोस आने वाली, चैलेंजिंग वीडियोस, ठीक है, मज़ेदार वीडियोस आने वाली, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।